चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में और 9 रूपों के अलग अलग महत्वों को जानेंगे। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है। माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है। माँ शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। माँ शैलपुत्री का नवरात्रि के पहले दिन विधि पूर्वक पूजन करने से शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। माना जाता है कि जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो, उन्हें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माता को सफ़ेद वस्तुएं पसंद है, इसलिए पूजा में सफ़ेद फल, फूल और मिष्ठान चढ़ाना बहुत फलदायी है। कुंवारी कन्याओं का इस व्रत को करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री का पूजा व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है। नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है और चारिणी का अर्थ आचरण होता है, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए माँ पार्वती के वह समय का उल्लेख है जब शिवजी को पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या के प्रथम चरण में केवल फलों का आचरण किया, फिर निराहार रह के कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। माता मंगल ग्रह की शासक है और भाग्य की दाता है। नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। देवी की सवारी बाघ है और 10 हाथों में कमल, धनुष, वान, कमंडल, गदा, पुष्प जैसे अस्त्र हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर मुकुट है। अपने दोनों हाथों से वो साधकों को चिरायु, आरोग्य और सुखी संपत्ति का वरदान देती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन करने से भक्तों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की अधिशक्ति के रूप में माना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इनको अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि को देने वाली जाप की माला है। माता का वाहन शेर है। माता के पूजन से भक्तों के सभी कष्ट का नाश हो जाता है। माँ कुष्मांडा के नाम का मतलब है एक ऊर्जा का छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। माता की 4 भुजाएं हैं। वो एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए, दूसरे और तीसरे हाथ में कमल रखती है और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनका वाहन शेर है और वह कमल पर विराजमान है। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है और उस व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति का आयुष बढ़ता है और वह विद्वान बनता है। इनकी पूजा से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। नवरात्रि का 6ठा दिन। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। सभी रोग, भय आदि दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की कृपा से शादी में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। नवरात्रि का 7वां दिन।
नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। काल का अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है, अतः काल रात्रि का अर्थ अंधकार और अज्ञानता की मृत्यु होता है। माँ काल रात्रि दुर्गा का सबसे भयंकर रूप है। काल रात्रि माँ का रूप गहरा है। माँ के गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ काल रात्रि के 4 हाथ है और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वो भक्तों को आशीर्वाद देती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वो भक्तों की रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा है और चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है। माँ की पूजा करने से व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकता है। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया के साधना करने वाले लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। नवरात्रि का 8वां दिन, नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फल देने वाली है। इनके पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता ने महातपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया था, इसलिए इनको महागौरी कहते हैं। माँ के 4 हाथ हैं। इनके दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं और नीचे वाले हाथ वरदायिनी मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में डमरू को धारण किए हुए हैं। नवरात्रि का 9वां दिन, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ दाता या प्रदान करने वाली होती है। सिद्धिदात्री का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है। माता के 4 हाथ हैं। उनके चारों हाथ में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती है। माता का वाहन सिंह है। माता अज्ञानता दूर करने वाली है। पुराणों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, स्थित्व और वसित्व 8 सिद्धियां प्राप्त होती है और असंतोष, आलस्य, ईर्षा, द्वेष आदि से छुटकारा मिलता है। माँ के 9 रूपों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।